दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप वैसे ही दिन काटेंगे या फिर अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने निकल पड़ेंगे? आज की कहानी है दो बिल्कुल अलग इंसानों की, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर मिले और फिर उन्होंने मिलकर अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट पूरी की। राघव एक साधारण परिवार से आने वाला जिम्मेदार पति और पिता। उसने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, लेकिन अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाला। दूसरी तरफ था आदित्य, करोड़ों का मालिक, बिजनेस टाइकून, लेकिन जिंदगी में बेहद अकेला। उसके पास पैसा था, लेकिन न दोस्त न परिवार की गर्माहट। किस्मत देखिए, दोनों को एक ही समय गंभीर बीमारी हो जाती है। दोनों को अस्पताल के एक ही कमरे में भर्ती किया जाता है। शुरुआत में राघव और आदित्य के बीच मतभेद होते हैं। राघव शांति पसंद करता था, जबकि आदित्य हर चीज पर ताने कसता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों बातें करने लगते हैं और एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। एक रात राघव अपनी डायरी में लिख रहा होता है मरने से पहले करने वाली ख्वाहिशें। उसकी लिस्ट में था आसमान से पैराशूट से कूदना, हिमालय की बर्फीली चोटियां देखना, किसी अनजान देश की यात्रा करना और अपने डर को तोड़ना। आदित्य ये लिस्ट देखता है और मुस्कुराता है। वो कहता है, पैसा मैं दूंगा, ख्वाहिशें तुम लिखो और हम दोनों साथ पूरी करेंगे। राघव पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है। दोनों तय करते हैं कि अब वो सिर्फ मरीज नहीं, बल्कि ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं। इसके बाद दोनों निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करते हैं। हवा में उड़ती रेत, सूरज की लालिमा और दोनों की हंसी। राघव कहता है, जिंदगी का मजा तो इसी पल में है। फिर वे जाते हैं नेपाल, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां देखकर राघव भावुक हो जाता है। वो कहता है, इतने सालों से मैं सोचता रहा कि कभी यहां आऊंगा और आज वो सपना पूरा हो गया। उसके बाद आदित्य उसे दुबई ले जाता है। दोनों स्पोर्ट्स कार में रेस लगाते हैं। आदित्य पहली बार खुलकर हंसता है और कहता है, यार राघव, मैंने इतने सालों में ऐसी आजादी कभी महसूस नहीं की। और फिर आता है सबसे बड़ा पल, पैराशूट से कूदना। जब दोनों आसमान से नीचे गिरते हैं, हवा के बीच चिल्लाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे सच में जिंदा हैं। हर जगह पर उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। राघव आदित्य को सिखाता है, खुशी पैसे से नहीं, रिश्तों और छोटे छोटे पलों से मिलती है। सफर के दौरान राघव को एहसास होता है कि उसने अपने परिवार को कभी समय नहीं दिया। वो अपनी पत्नी और बच्चों से आखिरी बार मिलता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, तुम ही मेरी असली दौलत हो। दूसरी तरफ आदित्य भी बदल जाता है। जो आदमी अपने ही परिवार से सालों से नाराज था, वो अब अपने बेटे और पोती से मिलने जाता है। पोती को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, काश मैंने ये रिश्ते पहले संभाले होते। समय बीतता है और राघव की तबीयत बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए वो आदित्य से कहता है, दोस्त, मुझे अब जाने का डर नहीं है, क्योंकि मैंने वो सब जी लिया जो हमेशा से चाहता था। कुछ ही समय बाद राघव इस दुनिया को अलविदा कह देता है, लेकिन उसकी बनाई हुई ख्वाहिशों की लिस्ट आदित्य के पास रहती है। आदित्य उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है, अपने परिवार से दोबारा जुड़ना और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जिंदगी लंबी हो या छोटी, मायने ये रखता है कि हमने उसे कितनी सच्चाई और खुशी से जिया। कभी मत भूलिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पल जीना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हों, तो आपकी ख्वाहिशों की लिस्ट में क्या क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।